श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो चुकी है और मैंने पथवारी माता की पूजा भी कर ली है और टाइम अभी बज रहे हैं 7:15। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या कर लिया है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हमारी बड़ी ननंद के यहाँ दिवाली देने के लिए। तो सुबह से ही काम में थोड़े थोड़े लगी रहती हूँ ना, तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैंने अभी क्या क्या कर लिया। अभी मैंने सब्जी बना दी है, सब्जी बनने के लिए रखी हुई है, सब्जी बन रही है और आटा भी लग चुका है मेरा। बस अभी चाय बनाऊँगी, अभी चाय नहीं बनाई है मैंने। तो दिखाती हूँ, मैंने पूजा कर ली है। तो मैंने ऐसे ही बस पथवारी माता अपनी यहाँ बनाई है। और जो कार्तिक की पूजा होती है ना, वो कभी भी सूर्य उदय के बाद नहीं होती है। कार्तिक की पूजा हमेशा तारों की छाँव यानी कि अंधेरा होता है ना, जब भी हो जाती है। तो जब रोशनी रहती है ना, जब कार्तिक पूजा नहीं मानी जाती है। आप वैसे पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो कार्तिक स्नान वाली पूजा है ना, वो आपको तारों की छाँव में 4 साढ़े 4 बजे स्नान करने के बाद ही पूजा कर लेनी होती है। सूर्योदय होने के बाद कार्तिक की पूजा नहीं लगती है। वैसे बड़ा पावन ही महीना है। अगर कोई लोग होते हैं बीमार हैं, वो नहीं उठ के जल्दी नहा पाते हैं, तो उनके लिए एक मजबूरी वाली बात है। वो तो भाई शरीर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो आप अच्छे से 4 साढ़े 4 के करीब उठ सकते हैं। आराम से आपकी पौना घंटा लगता है, जो आपकी 11 जो कथाएं होती है वो भी हो जाती है और अच्छे से पूजा हो जाती है और तारों भरी छाँव में होती है। तो वो कार्तिक स्नान माना जाता है। दिन निकल गया है, पूरा सूर्य भगवान हमारे को दर्शन दे रहे हैं। उसके बाद आप पथवारी सींच रहे हैं। सबसे पहले माधव के लिए नाश्ता तैयार हो चुका है और आज माधव के नाश्ते में है सिंपल पराठा देसी घी लगाकर, साथ में है गरम दूध। बच्चों का कमरा भी बिल्कुल साफ़ हो गया, कल मैंने सारा साफ़ कर दिया था। और कपड़े भी आज मेरे जल्दी से ही धुल गए हैं, कपड़े वगैरह भी वॉश हो गए हैं, क्योंकि अब त्यौहार का सीज़न आ गया ना। तो मैंने ना सारे कपड़े धो के डाल दिए हैं, क्योंकि अगर रखूँगी तो बहुत। कल साफ़ हो गया था और अभी ये कर्टन्स वगैरह सारे अच्छे से धुल गए हैं, तो बस इनको लगाना रह गया है। बेडशीट वगैरह मैंने सारी चेंज कर दी हैं बेड की, और पूरा अच्छे से रूम पूरा साफ़ हो गया है। पूरे घर की साफ सफाई मेरी निमट चुकी थी, लास्ट में रह गई थी मेरी किचन। वैसे तो मैं किचन को जल्दी जल्दी साफ करती रहती हूँ, इतनी मेहनत का काम नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और डीपली करना था। तो मुझे ना थकावट की वजह से बुखार चढ़ चुका था और खांसी और जुकाम भी बहुत ज़्यादा था, जिससे मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही थी। लेकिन फिर मैंने टैबलेट ली और थोड़ी सी भगवान जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, बस किचन और साफ़ करवा दो, उसके बाद तो बाकी देखा जाएगा। क्योंकि एक बार हम घर भी वॉश करते हैं पूरा दिवाली वाले दिन या छोटी दिवाली वाले दिन, उसके लिए तो पता नहीं मेरे पास हिम्मत बचेगी या नहीं। लेकिन मेरी किचन को तो आज मैंने साफ़ करना था और ठाना तो ये हो भी गई। फाइनली किचन भी साफ़ हो गई थी, सारा घर भी साफ़ हो गया था। अब तसल्ली ये थी कि अगर अब बीमार पड़ भी जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी किचन होने के बाद थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे का काम रहता है, लेकिन वही कहते हैं ना कि काम कभी ख़त्म नहीं होता, वो तो आगे से आगे ही हमें बुलाता रहता है। तो लीजिए, किचन भी साफ़ है और घर भी साफ़ है। और अब मैं तैयार हो गई थी मेरी ननंद के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि हमें उनके यहाँ देखे आनी है दिवाली। तो मैं भी तैयार हूँ, बच्चे भी तैयार हैं, पतिदेव भी तैयार है। तो पतिदेव निकाल रहे थे बाहर कार, तो बस अब जल्दी से लॉक कर देते हैं और निकल पड़ते हैं उनके घर के लिए। और जैसे ही मैं गाड़ी में आकर बैठी हूँ ना, तो हमारी ये मैडम भी देखिए मेरे साथ आके बैठ गई है। बेला, 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 देखिए इसे ये लगता है कि इसे कहीं कोई छोड़ ना जाए। जाऊंगी तो मैं भी साथ जाऊंगी। ओहो मैडम, घर से निकलते निकलते ना हमने टाइम कुछ कर दिया था 4:30 के करीब। और उसी टाइम ऑफिस से भी छुट्टी सभी लोगों की होती है, तो काफ़ी रश मिलता है रोड पर। तो बस वही हुआ जिसका डर था। पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे करीबन 6 और हम लेट हो गए थे। और भाई मेरी नंद को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि हम सिर्फ त्यौहार वगैरह पे ही जाते हैं और उस पर भी इतना लेट, और उन्होंने पहले से अपनी इतनी तैयारियां करके रखी हुई थी। तो बहुत गुस्सा कर रही थी कि आप लोग इतना लेट आए हैं और जल्दी जा रहे हैं। लेकिन बस वहाँ पर उनके घर में अभी चल रहा था वाइट वॉश, तो मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो नेक्स्ट बार कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपको सबसे एक बार फिर से मिलवाऊँ और आपको पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी फ़िलहाल हमने उनके घर से खाना पीना खा के हम निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं अपने घर की ओर। और आते टाइम भी बहुत ज़्यादा जाम मिला था और जाते टाइम भी। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू।